जी अभी मेरे ख्याल से सारे आ गए हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके सामने नजर आ रहा है, टोटली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें क्या इनपुट और स्टैटिस्टिक्स हैं, ये ए बी सी डी है। बेसिकली इसको आपने कन्वर्जन करनी है क्वाड्रेटिक में। कंस्ट्रेंट इसके दिए गए हैं 320 मेगावाट P1 P2 P3 के लिहाज से। फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपने कुछ, मैंने कहा था कि कुछ एग्जैक्टली कुछ चेंजिंग होगी फ्यूल कास्ट में, तो वो आपने ऐसे करनी है कि लेट्स सपोज यूनिट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 और 3 जो है इसमें आपने इस तरह करना है कि जी 1 तो ऑलरेडी हर किसी के साथ है, प्लस 1.25 ऑफ द पार्ट्स। ये जिसकी माइक्रोफोन ऑन है वो ऑफ कर दे ताकि हमें डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो 1.25 अब यूटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसने उसका आपने 1.25 निकालना है और उसमें 1 में ऐड कर देना है। वो आपका यूनिट नंबर 1 की फ्यूल कास्ट होगी। यूनिट नंबर 2 की भी इसी तरह होगी, यूनिट नंबर 3 की भी आपने इसी तरह होनी है। जो आपने एडिशंस करनी है, बेसिकली सब में एडिशंस करनी है, तो ये आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। ये आपके यूनिट्स कास्ट होंगे, बस यहाँ पे तब्दीली है, बाकी सारा ही क्वेश्चन आपके सेम है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये जो चारों पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स को ही आप अटेम्प्ट करें। अब इसमें चारों पार्ट्स में क्या क्या हैं, हम नंबर पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं जी। इन लिस्ट ऑल द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो सारे स्टेप्स हैं, जो जिन जिन स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए, जहन में रखते हुए आपने इस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, वो सारे आपने लिख लेने हैं, राइट डाउन कर लेने। इसकी वजह यह है कि इन केस अगर आपके पास आंसर्स में मिल कैलकुलेशन हो जाती हैं, कोई प्लस माइनस आ जाता है, स्टार्ट से ही आ जाता है, तो आपके जो हैं स्टेप्स हैं वो देख के बंदा आपको एनालाइज कर सकता है कि आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ही सॉल्व करें, ये इसके लिए 1 या 2 पेजेस आप छोड़ दें, जो जो सॉल्व करते जाएं, लिखते जाएं, स्टेप्स बनाते रहें कि नंबर 1 पे मैंने ये किया, नंबर 2 पे मैंने ये किया, फिर आप तीसरा स्टेप करते रहें। तो आपने इसको इस तरह से रिविजिट दोबारा से करते रहना है। तो कोशिश कीजिएगा कि हर पार्ट जो है आपका एक नए पेज से स्टार्ट हो, ठीक है। आपकी क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 जो है आपका इसके 4 पार्ट्स हैं, तो कोशिश करें कि हर पार्ट जो है आपका एक ही से स्टार्ट हो। मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए आप लोगों की, मैं मुझसे क्वेश्चन करें। सर ये पार्ट सी के बारे में सर बताइएगा सर। मैं अभी पार्ट ए पे पहुंचा हूँ। इफ यू विल डू लाइक दिस, देन फिर आपका नतीजा आप खुद ही भुगतेंगे, ठीक है। वेट करें, और यहाँ से सारी चीजें पता चल जाती हैं, कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। इन लिस्ट ऑल द स्टेप्स टू सॉल्व, सारे सॉल्व करने हैं। ऑप्टिमल स्केड्यूलिंग, इसको मैनुअली करना है, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको मेथड जो अच्छा लगता है, जो इजी लगता है उसको करना है। पावर डिमांड इसकी 1500 मेगावाट है। पार्ट सी जो है आपने इसको करना है। सर जो लैब में किया है वो भी कर सकते हैं बेटा मैंने कहा कि जिस मर्जी तरीके से करें ना, क्लास में भी मैं यही कहता था कि इट्स अप टू यू, जो आपको बेहतर अच्छा लगता है वो जिस तरीके से करें। Estimate the optimal scheduling by using any modern tool, whereas PD सेम है, यानी PD जो है आपकी सेम है, लेकिन मॉडर्न टूल का मतलब है कि कोशिश करें कि आप इसको मैटलैब पे करें, ठीक। मैटलैब पे इसकी आप प्रोग्रामिंग आपने जैसे अपने लैब में की बकौर अमीर हमजा के, वैसे ही यहाँ पे कर दें। अगर वहाँ पे नहीं करते हैं तो इसकी एक्सेल शीट जनरेट कर दें, वो थर्ड पार्ट आपका होगा। वो फिर एक्सेल शीट जो है वो भी आपने कन्वर्ट करने के बाद मुझे आपने यहाँ पे वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन बी पार्ट सी चेंज कर दिया। ऑब्वियसली जब भी आप ह्यूमन एरर आता है हमारा, आप मैनुअली करेंगे तो कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स आएंगी, ठीक है।
तो फिर आपने कंपेयर रिजल्ट्स करने हैं, बी और सी के जो रिजल्ट्स हैं वो आपने कंपेयरिंग करनी है। तो कंपेयरिंग जब करेंगे तो कुछ एरर आएगा उसमें से। लेट्स सपोज अगर एरर मींस आपका मैन्युअली सॉल्व किया हुआ जो है पोर्शन, मॉडर्न टूल यूजेज कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, उससे किया हुआ पोर्शन में कुछ ऊपर नीचे आ रहा है तो वो एरर कंसीडर होगा। तो वो एरर जरूरी नहीं है कि ना ही हो, जिसका इक्वल 0 होगा तो वही ठीक होगा, नहीं, वो कोई मसला नहीं है। आपने इसको क्या करना है, दोनों के आंसर्स को मैच करना है, जो मसला आएगा उसकी एक एरर परसेंटेज निकाल लेनी है। सिंपल, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में कोडिंग करते वक्त करते थे या वट एवर इंस्ट्रूमेंट्स में आपने करते थे, आप मैन्युअली कैलकुलेशन करते थे और ऑपरेटर्स पे करते थे, तो आपके जो एरर आते थे उसको मेंशन कर देते थे। ये आपका छोटा सा पेपर है, आपने इसको सॉल्व करना है। यू हैव ऑन 3 आवर्स, लेकिन ये जो क्वेश्चन है गालबन 1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन फिर भी 3 घंटे हैं। बाकी आपने इसको करना है, कोशिश करें कि आप A4 साइज शीट्स पे करें, उसके मार्जिन हों जैसे आप पेपर डेली रूटीन में एग्ज़ाम हॉल में यूनिवर्सिटी में किया करते थे, वैसे ही पेपर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें। मार्जिन होने चाहिए आपके, ठीक है। और मार्जिन के साथ साथ यहाँ पे आपने करना है, इंस्ट्रक्शन मैंने जारी कर दिए हैं। हर पेज पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम लाजमी मेंशन करें और पेज नंबर लाजमी मेंशन करें। वो पेज नंबर आपको ज़रूरत उस वक्त आएंगे जब आप इन सब की स्नैप्स ले लेंगे। स्नैप्स लेने के बाद जब आप उसको अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद, अटैच इन अ सेंस, मैं उस फाइल पे ले जाता हूँ जहाँ पे आपने इनको अटैच करना है। ये जो है अटैच करने का फ़ायदा ये है कि एक फॉर्मल सी आपकी लुक हो जाए पेपर है यहाँ शीट पे आप, नजर नहीं आ रही। जी आ जाएगी बेटा, वेट करें। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बाद में लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा जी, ये नेम है, यहाँ पे नाम लेट सपोज कोई भी है, आप जिसको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी तो उसका नाम नासिर था, ऐसे ही है। तो ऐसे मैंने लिख दिया, तो आपने ऐसे कर देना है, आपने यूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है, सर ठीक है। ठीक ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है और यहाँ पे उसके नीचे इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ब्रेक पेज करने के बाद आपने यहाँ पे वो स्नैप्स जो है पेज नंबर 1 यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। उसमें इन केस अगर कोई ऊपर नीचे आ जाता है तो उसको सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सेटिंग मतलब कि उसको छोटा स्क्वीज आप करना जानते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स आप लगाते हैं तो वो पिक्चर्स आप यहाँ पे लगा रहे होंगे तो कभी वो मे भी पिक्चर का साइज बड़ा हो, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई ऐसी पिक्चर हो जो मैं मेरे अगर डेस्कटॉप में मौजूद है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसी पिक्चर नहीं है डेस्कटॉप में जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ। कहने का मतलब ये है कि आप उसके मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स की जैसे भी आपने सेटिंग करनी होती है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने नेक्स्ट कर देना है, इंसर्ट पेज करते हुए, जिसमें ये फिर पेज नंबर आते रहेंगे। लेकिन वो जो पेज नंबर आपको मैंने पेपर पे लिखने का कहा था वो आप यहाँ पे आपको हेल्प आउट देंगे। ये पेज नंबर यहाँ पे है, फिर तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। कोशिश कीजिएगा कैम स्कैनर से पिक्चर्स लें, फिर वो अपने साथ शेयर करें। कैम स्कैनर से पिक्चर्स का फ़ायदा ये है कि वो आपके पेज की डायरेक्शंस को सेट कर देगा और आपकी जो राइटिंग होगी उसको भी उसमें अच्छी उसको लुक देगा, ठीक है। इन केस अगर आपकी कैमरे की सेटिंग ठीक नहीं है तो वो भी आपको हेल्प आउट करेगा वहाँ पे, सर ठीक। कैम स्कैनर से पीडीएफ बना रहे हैं। नहीं, कैम स्कैनर से पीडीएफ बनाएंगे तो कैम स्कैनर से आप पीडीएफ बनाएंगे तो आप ये टाइटल पेज कैसे इंटर करेंगे, वो टाइटल सर पेज, मैंने कन्वर्ट कर लिया इमेज में। ठीक है। जैसे इट्स अप टू यू, अगर आपका वो ऐसे हो सकता है, लेकिन पेज नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन दिया है किसी ने कि जी आप इसको पहले से ही, ये जो मेरे पास क्वेश्चन था जो अभी मैं जो स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप पहले ही फिल करके कैम स्कैनर में शेयर कर लें, फिर उसी फोल्डर में कर लें। ये पेज नंबर 1 हो जाए और बाकी 2 हो जाए तो मुझे इस पर कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और तीसरा, कहाँ पे अपलोड करना है, आपके क्वेश्चन पेपर पे ही ऊपर ये नज़र आ रहा है जहाँ पे, गालबन मैं दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर पे ले जाता हूँ। जो आपका क्वेश्चन पेपर है मैं वहाँ पे दोबारा ले जाते हैं। क्वेश्चन पेपर का ये पार्ट मैंने आपको दिखाया था। अब अच्छा, रेफरेंस मटेरियल भी क्वेश्चन पेपर में मौजूद है। ये वही बुक है जो मैंने आपसे शेयर की थी, किसी ने अगर नहीं की
तो यहाँ से उस बुक को स्टडी कर ले। बाकी आप कोई भी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आपके पास कोई बॉन्डिंग नहीं है। दूसरा, जब आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं, आपने एडजस्टमेंट कर लिया है, तो आपने ये जो लिंक नज़र आ रहा है जी, जहाँ पे मेरी कसर घूम रही है, अपलोड ऑन लिंक लिखा हुआ है सर। ये अपलोड ऑन द लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह सा एक लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये मैंने एक लिंक ओपन हो जाएगा, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड। वो इस वजह से किया है कि आप एक दफ़ा अपलोड कर सकते हैं, बार बार अपलोडिंग मैंने कहा था ना करें। तो अगर मैंने अपलोडिंग नहीं की होती, मैं किसी और जगह पे करता हूँ इस लिंक को, तो यहाँ पे एक पूरा वो फॉर्म आ जाएगा। मैं आपको वो फॉर्म दूसरे लिंक से दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे मेरे पास मौजूद है। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको एक दफ़ा ही कर सकते हैं ना, ठीक है, बार बार पेपर तो एक ही है। तो ऐसा फॉर्म आपके पास नज़र आ जाएगा। आप जब इसको लिंक करेंगे, प्लीज रिमूव द विंडो फ्रॉम अवे फ्रॉम द शेड, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स टू आस्क। तो ये जो है मैं आपको दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये वंस है। अब आप अपने लिंक पे इसको कैंसिल करें, अपने लिंक से, सॉरी, आप अपने उससे इसको उठाएं। ठीक है, आप अपने लिंक से इसको उठाएं, आप चेक कर लें, लेकिन बार बार इसमें नहीं करिएगा, एक ही दफ़ा अपलोड होगा। और दूसरी कंडीशन उसमें मैंने जो ट्राई किया है, आप पीडीएफ फाइल को अपलोड करेंगे, 10 MB की मैंने इजाज़त दी है, तो पीडीएफ फाइल इतनी लेंथी होती नहीं है, ओनली पीडीएफ फाइल ये एक्सेप्ट करेगा। और बाकी रोल नंबर आपने लिखना है, रजिस्ट्रेशन नेम आपने लिखना है, और रोल नंबर जो है सिर्फ यूईटी का नंबर लिखना है। लेट सपोज आपका यूईटी का 007 है, 008 है, तो ये लिखना है। पीछे डिटेल यूईटी फलां 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 वो लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप 16 के ही मौजूद हैं। सही है, तो इट्स अप टू यू। अब आपके कोई जो क्वेश्चन है, दानिश साहब क्वेश्चन करना चाह रहे थे, तो वो क्वेश्चन करें, लेकिन वन बाय वन आपने क्वेश्चन करने हैं। सर क्वेश्चन ये था कि जो हम सी पार्ट हल करेंगे जी, उसमें जो कोड वगैरह आएगा सर, वो कोड हम जो है वर्ड की फाइल में अटैच करके करेंगे, या वो हैंड रिटन करके उसको स्कैन करके आपको देंगे? आपने मुझे स्कैन नहीं करना। अगर आप लेट सपोज कुछ कोड करना चाहते हैं, उस कोड को आप वर्ड में डाल देंगे। ठीक, अगर कोई, पीडीएफ में ठीक, मैं बताता हूँ ना, उसको पीडीएफ में पीडीएफ फिर कन्वर्ट हो जाएगी ना वही वर्ड। ठीक हो गया सर, ठीक है, तो इट्स अप टू यू। उसके बाद क्या है जी, अगर कुछ एक्सेल शीट जो करना चाह रहे हैं, तो वो एक्सेल शीट यहाँ पे शामिल हो जाएगी। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ये जो मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ, ये बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शंस हैं। ठीक है, और बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शंस हैं, इनको आपने करना है। जो नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है, उन्होंने करना है, लेकिन ये रिकमेंडेशंस जो हैं फाइनली वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये ना समझे कि हमारी यूनिवर्सिटी ने वैसे ही बस कहा कि हाथ सफ़ों पे लिख के भेज दो, कोई मेथडोलॉजी नहीं है, लेकिन सब कुछ मौजूद है, आप करने वाले इसमें हो जाए। जी, तो आपका 3 आवर्स का टाइम है, इसको आप स्टार्ट करें। जी जी, मैं आपके सर जिनके पास सर लैपटॉप नहीं है सर, हमारे लैपटॉप तो सर हॉस्टल में पड़े हुए हैं सर। अच्छा, लैपटॉप आपके हॉस्टल में पड़े हुए हैं, तो क्या करना है आपने, इशू सर कहाँ आ ये रहा मेटलेब का जो है, ये किस तरह करेंगे सर? है? देखें, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपने इसको एडजस्टमेंट करनी है। लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन बेसिकली जो था, ये लास्ट लेक्चर में मेरे जो लेक्चर डिलीवर कर रहा था, आपके ये लड़के जानते होंगे, आपने ही ग्रुप में शेयर किया था कि ये वाला है, तो वही वाला है। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अभी कुछ तो प्रोग्रामिंग तो आप करते हैं, लैब कैसे करते हैं? तो सर अभी क्या करेंगे सर, पार्ट 3 का क्या करेंगे सर? लैब कैसे करते हैं? लैब तो सर हम सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं सर, हम तो प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं सर। तो करना चाहिए ना। चलें देखेंगे, फिलहाल क्वेश्चन तो है, तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ये पेपर पार्ट उधर ग्रुप में है, लेकिन सर साल नहीं होगा तो सर फिर सर देखें हमारे पास की लैपटॉप नहीं है। देखें ये ये सर लैपटॉप नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं बहुत सारे लड़कों के पास नहीं है, हॉस्टल में रह सर। आई नो किसी के हार्ड पास। फॉर्म में जी, कैसे हार्ड फॉर्म में, सर कैसे आप फिर प्रोग्राम कैसे लिखोगे? प्रोग्राम लिखने वक्त तो डिबगिंग की जरूरत होती है। सर हैंड राइटिंग भी लिख सकते हैं, जिस तरह हम मेटलेब में लिखते हैं हैंड राइटिंग में, उस तरह ही लिख चलें, देंगे सर, लिख दें, पीडीएफ में अपलोड कर। लिख दें, अगर आप हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं तो लिख दें। ठीक है सर। लेकिन तो हाई, रन कैसे होगा सर? लेकिन इट्स नॉट अप टू यू, रन कैसे होगा। ये हाईली रिकमेंडेड जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। बाकी
जो जिसके पास ये मैटलैब नहीं है सर तो फिर मसला होगा ना सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर अल्टरनेटिव का। जी जिसके पास मैटलैब नहीं है वो मैंने कहा कि एक्सेल पे भी कर सकते हैं। सर ये अगर मैटलैब पे कर लें उसके बाद ये उसके रिजल्ट वगैरह कैसे लगाएंगे? रिजल्ट आप मैटलैब पे कैसे पेश करते हैं? मतलब सर उसको वो कैसे उसमें पीडीएफ में डालेंगे? तो वो उसके रिजल्ट स्क्रीनशॉट लेंगे ना बच्चे। सर वो भी उसके नीचे डालेंगे? तो स्क्रीनशॉट लोगे तो तो आप पिक्चर लेना और स्क्रीनशॉट में क्या फर्क है? सर जब मोबाइल वो ले लेंगे सर, मतलब ये उसी के नीचे डालना होगा वो? जी 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 क्वेश्चन आंसर में डालना है ना आपने। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में कितने आइटरेशन करने हैं सर? वो तो कभी आंसर भी सही नहीं आता। हाँ तो जितनी जरूरत है हमें तो बेस्ट वो चाहिए होगा सर मतलब अगर 5-6 कर ले और उसके बाद भी आंसर ना आए तो फिर क्या करेंगे? ऑलरेडी डिस्कशन इन द क्लास, सारी जब स्टार्ट कर रहे थे ना तो हमने इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स तक जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना। ठीक है। इन केस अगर आपको कहीं देखना पड़ता है कि कहीं आपके 3-4 आइटम सेम आ जाते हैं, मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज हैं, तो 4 डेसिमल पॉइंट्स तक आपने जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो बाकी मैं अभी आपके साथ व्हाट्सएप जो ग्रुप है आपका, मैं वहाँ पे ये पेपर डाल देता हूँ आपका। ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट करें, वहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट हो गया। इन केस इस पेपर को सॉल्व करते वक्त मैंने बता दिया कि पेपर का कैसे आपका अंडरस्टैंडिंग है और पेपर आप कैसे सॉल्व करते हैं। आंसर्स कभी मैच नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन आपने सबको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। मैंने आपके साथ सर ये आंसर शीट भी दोबारा कर दीजिएगा, वो डाउनलोड नहीं हो रही सर वहाँ से। क्यों नहीं हो रही? तो मैं फिर वहीं पे ही करूंगा। वो वाली ग्रुप में कर रहे सर, ग्रुप में आंसर शीट और पेपर कर रहे हैं। हाँ मैंने आंसर शीट तो कर दी थी, नहीं हुई? नहीं सर वो हो नहीं रही, डाउनलोड नहीं हो रही, वो एरर आ रहा था। क्या एरर आ रहा था सर वो लेकिन वो ऑलरेडी पहले डाउनलोड हुई थी, तो वो बीच में जो आपने कहा था ना कि मैं कॉपी टू लिंक, वो लिंक वाली सर लाइन नहीं आ रही। नहीं देखें जी, ये मिड सेमेस्टर एग्जाम जो है ना, इसी में लिंक मौजूद है, आपने जहाँ सबमिट करवाना है। जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसके अंदर लिंक मौजूद है जहाँ सबमिट करवाना है। क्वेश्चन के अंदर मौजूद है जी बच्चे, बताया था ना, इस क्वेश्चन पेपर को ओपन करें आप। क्वेश्चन पेपर सर अभी तक आ गया सर? जी भेज दिया है ना। जी क्वेश्चन पेपर हो गया, पेपर डाउनलोड हो गया। हो गया। देखें आप सब अगर माइक्रोफोन ऑन करेंगे तो विल क्रिएट डिस्टरबेंस, समझ नहीं आएगी। ये हो गया सर, ये पीडीएफ में है। जी तो पीडीएफ में ही होगा ना क्वेश्चन पेपर। ये जो पीडीएफ में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है, इसको देखें, इसमें नोट लिखा हुआ है एक। ठीक हो गया सर। इस नोट की 3rd लाइन में लिखा हुआ है अपलोड ऑन लिंक। तो इस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक जगह पे ले जाएगा, लेकिन इस लिंक पे उस वक्त आपने क्लिक करना है जब सारी पिक्चर्स बना लें, सारा डाटा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, अरेंजमेंट हो जाए, सिर्फ आपने एक फाइल अपलोड करनी है, तो फिर इसमें जाना है। ठीक है। और कोशिश करें कि एक ही दफा इस पे करें, बार बार करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेरा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है। ठीक है जी। होपफुली कोई क्वेश्चन आंसर आपका रहा नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको साइन ऑफ कर देता हूँ। जो भी कुछ क्वेश्चन हुए आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, मैं अवेलेबल हूँ। जी जी उमेर बोलें। सर वो इस तरह नहीं हो सकता कि सर जो पेपर सबमिट वाला लिंक है वो सर अलग ही भेज दे सर ग्रुप में, राइट? हम लिंक पे खोलें और वो चलो मैं उस पे भी भेज देता हूँ आपको, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, भेज देता हूँ, अभी लिंक भेज देता हूँ। लेकिन मैं इस वजह से मैंने वहाँ पे नहीं लिखा कि आप बार बार उसके साथ छेड़खानी करेंगे। आप कुछ ना कुछ वैसे चेक करेंगे कि अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो आपकी जो होगी लिमिट होगी वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक ही दफा आप इसमें सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी।
एंड मीटिंग करने लगे हैं जी, स्टार्ट करें क्वेश्चन।